हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित वाजपेयी और आप देख रहे हैं फिजिक्स एंड मैथ्स बाय रचित वाजपेयी। तो क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोगों ने बहुत सी बातें कर ली थी। हमने चार्ज के बारे में बात कर लिया था, हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली थी, हमने मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में भी बात कर ली थी। और आज अपने वादे के मुताबिक मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के साथ। आज हम लोग बात करेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की और कूलॉम्स लॉ की। ओके फ्रेंड्स, तो बिना कोई टाइम को बर्बाद करते शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स बाय रचित वाजपेयी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड, हमने कहां तक बात कर ली थी। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर ली थी, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप भी बता दिए थे, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला भी बता दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी बता दी थी, है ना। और कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। और कल हम लोगों ने बात की थी मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। और आज हम लोग बात करेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। ओके, चलिए बताते हैं आपको। देखिए क्या होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पे देखिए लिखा है इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए क्या होता है, इट इज अ सिंपल अपर्चर with which the presence of electric charge on a body is detected। ये क्या है, एक सिंपल अपर्चर है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस को क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस को जान जाते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं ऑन अ बॉडी। यानी कि हम बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से। ओके, ये देखिए इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है। When मेटल नॉब, ये देखिए मेटल नॉब है ये, ठीक है, ये मेटल नॉब है। ओके, when मेटल नॉब इज टच्ड विद अ चार्ज बॉडी, ये जब ये मेटल नॉब है इस चार्ज बॉडी से टच की जाती है, सम चार्ज इज ट्रांसफर टू द गोल्ड लीफ। ये देखिए गोल्ड लीफ ये लगी हुई है, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए ये गोल्ड लीफ लगी हुई है। ये गोल्ड लीफ बिल्कुल बहुत पतली होती है, बहुत ही पतली। जैसे आपने देखा होगा कि मिठाई का जो कवर आता है, बर्फी वर्फी खाते हैं ना, तो उसके ऊपर देखिए जैसे लगी रहती है ना परत सिल्वर की, वैसे उतनी ही पतली होती है गोल्ड लीफ, बहुत ही पतली होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गोल्ड लीव्स विच देन डाइवर्जेस ड्यू टू रिपल्शन। और अगर यहां पे प्लस चार्ज आया तो क्या होगा, प्लस चार्ज से ये रिपेल कर जाएगी। तो यानी कि ये क्या होगा, यहां पे प्लस है, यहां प्लस है, तो क्या होगा, प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ओके, अच्छा, ठीक। द सेपरेशन गिव अ रफ आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इफ अ चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। लेकिन जब हम चार्ज बॉडी को चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाएंगे, ठीक है, ये देखिए चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास जब हम चार्ज बॉडी लाएंगे तब क्या होगा, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। ब्रॉट नियर अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, देखिए जब हम चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाएंगे तब क्या होगा, देखिएगा कहां पर, हाँ, चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप द लीव्स विल आल्सो डाइवर्ज। तो लीव्स क्या होंगी, लीव्स उसमें भी डाइवर्ज हो जाएंगी, क्योंकि सेम चार्ज होगा तो लीव्स क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। इफ द चार्ज ऑन द बॉडी इज सिमिलर टू दैट ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप, अगर बॉडी का चार्ज वही है जैसा सेम इलेक्ट्रोस्कोप पर है, एंड विल यूजुअली कन्वर्ज इफ अपोजिट, और क्या हो जाता है, और अगर ये अपोजिट है तो इफ द इंडक्शन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग इनफ लीव्स आफ्टर कन्वर्जिंग में अगेन डाइवर्ज। देखिए एक चीज मैं आपको सिंपल सी चीज ये बताना चाहता हूं कि देखिए हमने क्या किया कि जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है ना, इलेक्ट्रोस्कोप में एक चीज ये होती है कि एक हमारा अपर्चर है, ठीक है, बहुत सिंपल अपर्चर है। थोड़ा सा इससे हम लोग क्या करते हैं कि इससे हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो बॉडी है ये चार्ज है कि नहीं चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए जार है, ठीक है, ये जार है, ठीक है, जार है, ये ग्लास वेसल्स लगे हैं, ठीक। ये क्या है,
यहां पर ये देखिए, ये लगा है रबर स्टॉपर। ये क्या लगा है? रबर स्टॉपर है, और ये नॉब है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं कि ये ग्लास वेसल है। क्या है ये? पेन भी नहीं चल रहा लग रहा है। हाँ, ग्लास वेसल है। ठीक है, ग्लास वेसल है। ठीक है, और ये क्या है? ये रबर स्टॉपर है। क्या है? रबर स्टॉपर। ये रबर स्टॉपर है। ठीक है, रबर स्टॉपर है। ठीक, और ये क्या है? ये नॉब है। ठीक है, मेटल की नॉब होती है। ठीक है, नॉब है, और ये चार्ज बॉडी हो। ठीक है, तो देखिए क्या किया हम लोगों ने कि अब देखिए क्या मैं बताया था, इलेक्ट्रोस्कोप बताता था। तो क्या बताया था कि देखिए ऐसा अपर्चर है जो क्या इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि व्हेन मेटल नॉब इज चार्ज विद अ चार्ज बॉडी। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ये वाली हम लाए, ये चार्ज बॉडी लाए, नॉब से टच कराई, ये पॉजिटिवली चार्ज थी। पॉजिटिवली चार्ज थी, यहां पर मतलब प्लस चार्ज ज्यादा थे। तो जैसे हमने टच कराया क्या हुआ? यहां से चार्ज सीधे यहां पर पहुंचे, यहां पर भी चार्ज हुआ और यहां पर भी चार्ज हुआ, यानी कि प्लस चार्ज हुए। ठीक है, प्लस चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब रिपेल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कन्वर्ज हो जाएंगे। यानी कि अगर ये गोल्ड लीफ है और ये गोल्ड लीफ है तो ठीक है, जब चार्ज पहुंचे तो देखिए प्लस प्लस था, तो ये क्या हो जाएंगे? पत्ती ऐसे हो जाएगी, ऐसे दूर चली जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यहीं पर अगर हम इसको कंडक्शन की जगह, कंडक्शन में क्या करते थे? कंडक्शन में हम क्या कॉन्टेक्ट में लाते थे, इंडक्शन में कॉन्टेक्ट पे नहीं लाते थे। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पर भी हमने क्या किया? अब इसको हम चार्ज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बॉडी चार्ज है कि नहीं। तो यहां पे हमने देखिए टच नहीं किया, इंडक्शन किया। यहां पे क्या किया? देखिए प्लस चार्ज लाए। जो प्लस चार्ज जब हम लाएंगे तो क्या होगा? जो अपोजिट चार्ज होंगे वो नियर इंड पे आ जाएंगे। यही तो कल का रूल था, तो नियर इंड पे आ गए। ठीक है, तो माइनस चार्ज यहां पर आ गए। ठीक है, टच नहीं किया, नियर इंड पर आ गए, और जो सेम चार्ज होंगे वो फादर इंड पे पहुंच गए। तो देखिए फादर इंड पे प्लस प्लस पहुंच गए। अब देखिए ये भी सिमिलर चार्ज है, तो ये भी सिमिलर चार्ज है, ये भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहां पर भी क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी तरीके हमने माइनस वाली ले ली बॉडी, तो माइनस वाली ले ली। तो अब ये क्या करेगी? ये भाई हम लोग इसमें देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन कर रहे हैं। इसमें देखिए गौर से देखिए लिखा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमको क्या करना पड़ता है? कांटेक्ट पे लाना पड़ता है। और चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमें क्या करना पड़ता है? कि पास पे रखना पड़ता है, और उससे हमें पता चल जाता है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और जो सेम चार्ज है वो फादर इंड पे पहुंच जाएंगे। तो अब हमने निगेटिवली चार्ज ले लिया। जब हमने निगेटिवली चार्ज ले लिया तो देखिए पास पे क्या आ गया? पॉजिटिवली चार्ज आ गया, और माइनस चार्ज दूर पे चला गया। तो जब माइनस चार्ज दूर पे चला गया तो क्या हुआ? ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, देखो सेम चार्ज है। ठीक है, रिपेल कर देगा, तो ये भी डाइवर्ज हो गया। ओके, अच्छा अब देखिए चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप क्या क्या मतलब? अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस लाए थे, प्लस प्लस लाए थे, प्लस है, अब प्लस की ज्यादा अमाउंट है तो प्लस यहां पहुंच गया। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्या कर गया भाई? रिपेल कर गया। ठीक है, डाइवर्ज कर गया। अब देखिए ये माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस की संख्या इसमें भी ज्यादा थी, इसमें भी ज्यादा थी, तो दोनों ले आए पास में। तो पहली बात तो देखिए क्या होगा, क्या होगा? देखिए यहां पर माइनस माइनस है, ये भी क्या कर गया? रिपेल कर गया। अब ये प्लस माइनस है, देखो ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो ये भी पहुंचा, तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस, अभी ये क्या कर जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा। ये दोनों क्या कर जाएंगे? ऐसे क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर जाएंगे, पास में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गया ना समझ में? अच्छा, आगे बात करें हम लोग। अच्छा, आगे आज हमने कहा था कि आज हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेशनरी चार्ज एंड पॉइंट चार्ज ऑफ के व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या होता है कूलॉम्स लॉ, देखिएगा, सुनिएगा। ठीक है, देखिए कूलॉम्स लॉ, इफ टू स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस, देखिए चार्ज की कंडीशन क्या? स्टेशनरी होनी चाहिए, यानी कि जो आवेश है वो स्थिर होने चाहिए, एंड पॉइंट चार्जेस यानी कि बिंदु आवेश होने चाहिए। तो हमारे पास देखिए दो स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो इसने कहा उस चीज पे हम लोग आते हैं। ठीक है, हमने लिया एक चार्ज लिया हमने Q1, क्या लिया? Q1। दूसरा चार्ज हमने लिया Q2, क्या लिया? Q2। ये जो एक दूसरे से हैं,
एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, at the distance r, then it is found that force of attraction और force of repulsion, आप देखिए इन दोनों के बीच ये r डिस्टेंस पे है, तो ये इन दोनों के बीच या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या तो रिपल्सन फोर्स होगा। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, ठीक है, कैसा फोर्स होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, बिटवीन देम इज मैथमेटिकली कैसा होगा, बिटवीन देम इज मैथमेटिकली कूलॉम्स लॉ कैन बी रिटन एज। देखिए अब एक चीज मेरी बात सुनिएगा, हमने बताया कि देखिए अगर 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्ज आर केप्ट एट अ डिस्टेंस r, then we can say the applied force on both the charges, either force is attractive or repulsive। अगर फोर्स अट्रैक्टिव है या फोर्स कैसा है, रिपल्सिव है। ठीक है, आइदर फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी कि जो लगने वाला बल है अगर वो आकर्षण है या प्रतिकर्षण है। ठीक है, आइदर फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इज proportional to the product of charges and the reciprocal of the square of its distance। ठीक है, ये चीज समझ में आई। यानी कि कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ कहता है कि इफ 2 स्टेशनरी चार्जेस, ये स्टेशनरी चार्जेस हैं, 2 स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस, 2 स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस है। देखिए इफ 2 स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट अ डिस्टेंस r, तो देखिए r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक, आर केप्ट एट अ डिस्टेंस r, द फोर्स अप्लाइड बिटवीन देम आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, या तो फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, दैट इज ऑलवेज proportional to the product of the charges and the reciprocal of the square of its distance। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि किन्हीं स्थिर तथा बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये 2 चीज हो गई। अच्छा, आप देखिए अब इन दोनों को हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें। तो जब हम कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, देखिए अब यहां पर जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, तो F इज इक्वल टू हमने लगा दिया K। क्या लगा दिया, K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ठीक है, वेयर K इज अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, अभी मैंने बताया कि K प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। ठीक है, मैथमेटिकली ऐसे लिख लेंगे। इन SI यूनिट K हैज द वैल्यू 8.988 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए कैसे ये कैसे आई, यूनिट कैसे आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए हमें K निकालना है। ठीक है, F का क्या होता है, न्यूटन, R का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और Q का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देखिए जो K की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, K की वैल्यू, K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है, देखिएगा दिख रहा होगा ना, K की वैल्यू होती है 8.98 इंटू 10⁹ क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये होती है K की वैल्यू, है ना। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक, ये चीज बनी थी वहां जो मैंने बताया। अब देखिए क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। देखिए जो भी फोर्स लगेगा ना, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, दैट मीन्स चाहे वो आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण हो, वो हमेशा अलोंग द लाइन लगेगा, इसी लाइन पे लगेगा। जैसे देखिए कि ये दोनों चार्ज मान लीजिए सेम है, ठीक है, ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, तो इनके बीच जो चार्ज लगेगा, फोर्स लगेगा, वो रिपल्सिव होगा, दैट मीन्स प्रतिकर्षण बल होगा। तो प्रतिकर्षण ये कैसे करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे, तो अलोंग द लाइन ही तो है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या कहता है कि अगर ये यहां पर क्या है, पॉजिटिव है और यहां पर निगेटिव है, और दोनों क्या करेंगे, अब अट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी अलोंग द लाइन ही तो अट्रैक्ट करेंगे, यूं लाइन अलोंग द लाइन ही तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। देखिए वही चीज लिखी है, द फोर्स इज रिपल्सिव इफ द चार्जेस हैव द सेम साइन। फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा, कब, जब चार्ज सेम साइन के होंगे। यानी कि अगर ये प्लस है तो क्या होगा, फोर्स रिपल्सिव होगा। अगर ये माइनस है तो क्या होगा, फोर्स रिपल्सिव होगा। ठीक है, और क्या कहता है, एंड अट्रैक्टिव इफ दियर साइंस आर अपोजिट। और अट्रैक्टिव होगा कब, जब उनके साइन कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज बताता है क्या, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। देखिए कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेशन चार्ज का मैंने बताया था क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसे क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज बताई थी, ये कंजर्वेटिव भी है। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स लगेगा तो कैसा होगा, फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि चार्ज कम ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर यहां जितना प्लस है उतना माइनस है, तो अट्रैक्टिव भी अच्छा से होगा। ठीक है, ठीक, अब अच्छा देखिए, दिस इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो फोर्स होता है ना, आपने ये देखा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये इनवर्स लॉ का क्या करता है, फॉलो भी करता है। ऐसा ही एक आपने फोर्स पढ़ा था 11th में ग्रेविटेशन में, जो क्या था आपने पढ़ा होगा, याद होगा शायद आपको, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी फॉलो किसको करता था, किसको फॉलो करता था, ये भी फॉलो करता था इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो सेम उसी के जैसा तो है, यहां पर G है और यहां पर क्या है, यहां पर K है, यहां पर m1 m2 है, यहां पर Q1 Q2 है, यहां पर R स्क्वायर है। ठीक है, वही चीज तो है। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने बताया था, ये हमारे सबसे पहले सर ने बताया था, कूलॉम सर ने। ठीक है, कूलॉम सर ने क्या बताया था, 1785 में फ्रेंच फिजिकल थे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम। क्या नाम था इनका, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम। उन्होंने चीज बताई थी। ठीक है, ऑगस्टिन कूलॉम। ठीक है, अब आपसे कभी कभी ये पूछ ले कि कहां पे इंपॉर्टेंट है, किन चार्जेस पे लगता है, तो ये चार्जेस कौन कौन से होंगे, चार्ज स्टेशनरी हो या पॉइंट चार्ज हो। ठीक है, ओके, अच्छा, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ के कैसे वेरिएट होता है, ये चीज पे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए क्या कहता है, कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, जो के होता है वो डिपेंड करता है किस पे, सिस्टम ऑफ यूनिट और मीडियम की, किस मीडियम में चार्जेस रखे हुए हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि दो चार्जेस किस मीडियम पर रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब इफेक्ट ऑफ यूनिट्स क्या क्या है, कि अगर हम सीजीएस में बात करें, किस में बात करें, सीजीएस में, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, तो सीजीएस में जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, के की वैल्यू क्या हुई, 1। ठीक है, के की वैल्यू 1 सीजीएस और एसआई दोनों में होती है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहां पर क्या हुआ, F इज इक्वल टू हुआ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डाइन। के की वैल्यू क्या हो गई, 1, सॉरी
सीजीएस में सॉरी एसआई पे नहीं होती है, सॉरी सीजीएस पे के हुक की वैल्यू होती है 1, तो एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया फोर्स डाइन। फोर्स के जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन होती है, ठीक है। और इन एसआई यूनिट के क्या होता है कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी कि अगर, और आपको पता ही है कि 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती हैं, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन, ठीक है, पता ही ये चीज, ठीक। देखिए अब जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। जो हमारा क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, वो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम आपको कल अच्छे से डिस्कस करके बताएंगे भी कि क्या होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। तो देखिए जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻, कितना 12, कितना होता है 12, 8.85, ओके। अच्छा, तो अब जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता चल गई। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, देखिए हमने पहले ये निकाला क्या कि F इज इक्वल टू एसआई पे क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बताया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज बताई। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मैंने आपको बताई, क्या बताई थी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यही तो बताई थी, बोलिए भाई, ये तो बताया ना 8.85 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। देखिए गलती कर दी हमने कुछ, देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, इसको हम यहां पहले ले जाएं तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या आ जाएगा Q1 Q2 और ये 1 है ही यहां पर अपॉन F × आर स्क्वायर। हम लोग एप्सिलॉन नॉट निकाल रहे हैं, ये तो पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो एप्सिलॉन नॉट की क्या आएगा यूनिट आएगी, यानी जो मात्रक आएगा वो आएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। निकालते हैं, देखिए डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला इसका हम निकालते हैं, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये निकालते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखिए कूलम है, कूलम का हमें पता है क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है, IT Q इज इक्वल टू, अच्छा तो Q स्क्वायर है, C स्क्वायर है, तो हो गया I स्क्वायर और ये हो गया T स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बंद कर लो, ठीक। न्यूटन यानी कि फोर्स हुआ, और फोर्स का हमें पता है क्या होता है mL/T⁻², ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है मीटर स्क्वायर, और मीटर का क्या होता है L स्क्वायर, ठीक। तो देखिए क्या हो गया, सॉरी I है T है ना, तो A हो जाएगा, A होता है इसका, ठीक है, A² T²। तो जब हम ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा M इनवर्स, क्या हो गया M इनवर्स L⁻⁻3, देखिए L स्क्वायर और ये L कितना हो गया 3 हो गया, ऊपर ले गए तो क्या हो गया M इनवर्स L⁻⁻3, ठीक है। T की पावर ये -2 ऊपर गया तो +2 हो जाएगा, T⁻⁴ A², ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हुआ M इनवर्स L⁻⁻3 T⁻⁴ A²,
ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है, ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये किसकी बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर की, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन नॉट रिलेट्स विद एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं म्यू नॉट, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट c अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन, जो होता है c इज इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहां तक की बात थी, तो आज हम लोगों ने बात कर ली। कल हम आपको पूरा परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये सब चीजें बताएंगे, और इसके साथ इफेक्ट ऑफ मीडियम भी बताएंगे, और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी चीज हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच for watching, and please like, share and subscribe. This is your channel Maths and Physics by Rachit Bajpayee. Okay, thank you.